ओम रुद्र, ओम रुद्र, ओम रुद्र। इस मंत्र का 3 बार जाप आपको अवश्य करना चाहिए। यह सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है, जिसे बोलने से मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सावन के पहले दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे पहले आप इसी मंत्र का 3 बार जाप करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती इस सावन आपको धन, यश, कीर्ति, निसंतान को संतान और अखंड सौभाग्य प्रदान करें। सभी भक्तों को और उनके परिवारों को समस्त कष्टों को दूर करते हुए आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। सर्वप्रथम सभी भक्तों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने आषाढ़ माह की कथा के 30 अध्यायों को अपना प्यार दिया, लाइक किया, शेयर किया। भक्तों ने भक्ति ज्ञान उपाय चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज से सावन मास की शुरुआत होती है। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत बधाइयाँ। आइए इस माह में हम महादेव को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाएं उनके समक्ष रखते हैं। सावन मास के प्रथम दिन से ही यहाँ पे कथा का प्रारंभ करते हैं। आज से हम भगवान भोले शंकर को प्रिय सावन मास की पौराणिक कथाओं की श्रृंखला शुरू करते हैं, तो आप इस श्रृंखला को भी उसी प्रकार अपना प्यार दें। सभी सनातनियों को और सभी हिंदू धर्म को मानने वालों को अपने वेदों, शास्त्रों, पुराणों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो आज सावन के पहले दिन हम आपको शिव पुराण का परिचय देंगे। शिव पुराण क्या है, इसमें किस प्रकार की कथाएं हैं, किस प्रकार यह निर्मित हुआ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप भक्ति ज्ञान उपाय चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं राजेंद्र आपका स्वागत करता हूं। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। शिव महापुराण के महात्म्य को कहने से पहले आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप एक कमेंट महादेव के चरणों पे समर्पित करें। हर हर महादेव सभी भक्त लिखें। सनत कुमार मुनि के कहने पे महर्षि वेदव्यास ने इस पुराण को लिखा है और शिव महापुराण का प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने ही किया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है यह शिव महापुराण। मूल शिव महापुराण की श्लोकों की संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दी। हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं और ये 18 पुराणों में शिव महापुराण की क्रम संख्या चौथे स्थान पे है। पहले पे आपका ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण। ये पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और विभिन्न देवी देवताओं, सृष्टि और जीवन के सिद्धांतों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। शिव का अर्थ है कल्याण। जो भी भक्त अपनी श्रद्धा भाव से इस पुराण को सुनता है, इसका पठन करता है, वह शिव को प्रिय होता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान शिव को पापों का नाश करने वाला देव भी कहा गया है और उनके सरल स्वभाव और जल्दी प्रसन्न होने के कारण इनका एक नाम भोला भी है। अपने नाम के अनुसार बड़े भोले भाले हैं एवं आपको आपके मनवांछित फल देने वाले हैं। इस पुराण में शिव की भक्ति और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। प्राय अन्य सभी पुराणों में शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। शिव को सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले के गुण का उनका वर्णन किया है, किंतु शिव पुराण में शिव जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। उनके विवाह, उनके पुत्रों की उत्पत्ति, उनके रहन सहन प्रकाश डाला गया है। त्रिदेवों में इन्हें संहार का देवता भी माना जाता है। शिव जी की उपासना करना अत्यंत ही सरल है। शिव जी कोई विशेष प्रकार के आपसे उपहार नहीं चाहते हैं, विशेष प्रकार की पूजा नहीं चाहते हैं। अन्य देवता की पूजा अर्चना में इन्हें ना तो सुगंधित पुष्पमालाओं और मीठे पकवान की आवश्यकता है। शिव तो सिर्फ स्वच्छ जल, बिल्व पत्र, कटीले और ना खाए जाने वाले पौधों के फल यथा धतूरा आदि से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें किसी साज सज्जा की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई विशेष वेशभूषा और आभूषणों की आवश्यकता है। वे तो अघोड़ बाबा हैं। शरीर पर बाघंबर है, चिता की भस्म है, रुद्राक्ष की माला है, जटाजूटधारी, गले में निपटा नाग, हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए वे सारे विश्व को अपनी पदचाप तथा डमरू की कर्णभेदी ध्वनि से नचाते रहते हैं। शीश पर गंगा एवं चंद्र धारण किए हुए, इसीलिए भगवान शिव को हम
नटराज की भी कहते हैं। जीवन में जब भी आप कोई उत्तम कार्य करते हैं तो उसमें विघ्न आते हैं। उसी प्रकार जब आप प्रभु की भक्ति करते हैं तो भी आपकी भक्ति में कई विघ्न आते हैं। प्रभु आपकी परीक्षा लेते हैं। जो परीक्षा पास कर जाता है वह प्रभु की प्राप्ति करता है। आप शिव पुराण का महात्म्य सुन रहे हैं। पूर्ण महात्म्य को सुनिएगा। आपके मन मस्तिष्क में तनिक भी संशय ना रहे इस पुराण के बारे में। यदि कभी आप किसी से इसकी चर्चा करें तो आप उसे पूर्ण रूप और पूर्ण विश्वास श्रद्धा के साथ बता सकें कि शिव पुराण में किस प्रकार की कथाओं का वर्णन है और किस प्रकार से महादेव के चरित्र को इसमें बताया गया। भगवान शिव नीलकंठ कहलाते हैं क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से बहुमूल्य रत्न निकले थे। 14 रत्न और उसी में से निकला था आपका कालकोट विष। जब विष आया तो देवता असुर सभी पीछे हट गए। उसे ग्रहण करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब शिव ने उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तब से शिव जी को नीलकंठ कहा जाने लगा क्योंकि विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था। भगवान श्री हरि विष्णु जब क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तो उनकी नाभि से एक सुंदर विशाल कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी माया के वश में थे तो वह अपनी उत्पत्ति का कारण जान नहीं पाए। उन्होंने जब अपने चारों ओर देखा तो उन्हें जल ही जल दिखाई दिया। उसी समय आकाश से वाणी हुई कि तपस्या करो। ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो गए। 12 वर्षों तक वह तपस्या करते रहे। उसके पश्चात उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। लेकिन ब्रह्मा जी अभी भी माया के वश में ही थे तो इस कारण वह श्री हरि विष्णु को पहचान नहीं पाए और माया रह के उनसे युद्ध करने लगे। तब दोनों के विवाद को शांत करने के लिए अद्भुत ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। दोनों बड़े ही आश्चर्य के साथ इस ज्योतिर्लिंग को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था यह ज्योतिर्लिंग कहाँ से उत्पन्न हुआ। इसी जिज्ञासा के कारण इसी स्वरूप को जानने के लिए ब्रह्मा जी ने हंस के स्वरूप में और विष्णु जी ने वराह स्वरूप धारण कर लिया और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर और विष्णु जी नीचे की ओर गए। लेकिन दोनों ही ज्योतिर्लिंग के ना ही आदि का पता लगा पाए और ना ही अंत का पता कर सके। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। इसके पश्चात ज्योतिर्लिंग से उन्हें ओमकार शब्द का नाद सुनाई पड़ा और पंचमुखी एक मूर्ति दिखाई पड़ी। यही शिव थे। सभी कमेंट में लिखें हर हर महादेव। ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। तब शिव ने कहा कि तुम दोनों मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा को सृष्टि की रचना एवं विष्णु को सृष्टि का पालन करने की जिम्मेदारी प्रदान की। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। इसमें तारकासुर वध, शिव पार्वती का विवाह, केतकी के पुष्प शिव की पूजा में क्यों निषेध है, कार्तिकेय जी का जन्म, त्रिपुर का वध, रावण की शिव भक्ति जैसे अन्य कई रोचक और सीख देने वाले प्रसंगों का वर्णन है। कोई भी जब भक्त प्रभु की भक्ति करता है तो उसकी कोई विशेष मनोकामना होती है या वह कष्टों से घिरा होता है। तो शिव पुराण यदि आप सुनते हैं तो उसका आपको क्या फल प्राप्त होगा और निश्चित रूप से आपको यह फल प्राप्त भी केवल आपका भाव प्रभु पे अटूट होना चाहिए। जो भी श्रद्धा से शिव पुराण कथा का श्रवण करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त करता है। एक बार भस्मासुर नामक राक्षस ने कठोर तपस्या की जिसके कारण भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे इच्छित वर मांगने को कहा। भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा कि आप मुझे वर दीजिए कि मैं जिसके सर पर भी हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर इतने भोले भाले हैं कि उन्होंने बिना सोचे समझे ही भस्मासुर को वह वर प्रदान कर दिया। वही बोले तथास्तु। भस्मासुर ने सोचा कि पहले शंकर जी को ही भस्म करके देखता हूँ और वह शंकर जी को भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। जब भगवान शिव ने भस्मासुर को देखा तो वे भी दौड़ पड़े। वही दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रचा और अपनी माया को रचकर उन्होंने भस्मासुर का हाथ उसके अपने सिर पर ही रखवा दिया और भगवान शंकर की रक्षा की। इसलिए भगवान शंकर को भोला कहा जाता है। वह थोड़ी सी पूजा पर प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी सी पूजा का आपको ज़्यादा फल देते हैं
यदि आप शिव पुराण की कथा का श्रवण करते हैं, उसके महत्व को सुनते हैं, तो आपको कपिला गायदान के बराबर फल मिलता है। जो मोक्षार्थी है उसे मोक्ष प्राप्त होता है, जो पुत्रहीन है उसे पुत्र मिलता है, आपके कोटि जन्म पाप नष्ट हो जाते हैं, शिवधाम की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा का महात्म्य, इस पुराण का महात्म्य सुनना आवश्यक है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण कथा का जो भी व्रत लेता है तो उसे पूजा में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए क्या हैं वो जानते हैं। पूजा के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। उसके पश्चात पूजा स्थल पर आपको भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी को पवित्र जल अर्पित करना है। शिवलिंग पर मिट्टी के बर्तन में पवित्र जल भरकर ऊपर से बिल्व पत्र, धतूरे, पुष्प, चंदन, चावल आदि के साथ आग भी आप चढ़ाएं। यदि नज़दीक कोई शिव मंदिर ना हो तो शुद्ध गीली मिट्टी से ही शिवलिंग बनाकर आप उसकी पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं तो रात्रि में जागरण करना चाहिए और शिव पुराण का पाठ आपको सुनना चाहिए। और अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बिल्व पत्र का हवन करके व्रत को आपको समाप्त करना चाहिए। जो भी कथा को सुनते हैं, सबसे पहले कथावाचक से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा लेने के बाद आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पत्तल में खाना खाना है, जमीन पर आपको सोना है और प्रतिदिन कथा समाप्त होने के बाद ही आपको भोजन करना है। शिव पुराण कथा का व्रत जो भी लेता है उसे दिन में एक ही बार जौ, तिल या चावल का भोजन ग्रहण करना चाहिए। जिसने सिर्फ कथा सुनने के लिए व्रत किया है वह भी प्याज, लहसुन, हींग, गाजर और मादक वस्तुओं का सेवन बिल्कुल भी ना करना है। और जो कथा करता है उसे भी काम क्रोध से बचना चाहिए। निसंतान, गरीब, रोगी, पापी, भाग्यहीन मनुष्य को शिव पुराण की कथा जरूर सुननी चाहिए। और जब आपकी कथा समाप्त होती है तो आप इसे एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए, कथावाचक की पूजा कर उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। कथा करवाने के लिए सर्वप्रथम विद्वान ब्राह्मणों से आप एक उत्तम मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए। शिव पुराण के लिए आपका श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, अगहन, माघ, फागुन, वैशाख और ज्येष्ठ मास विशेष शुभ हैं। लेकिन विद्वानों के अनुसार जिस दिन शिव पुराण कथा प्रारंभ कर दें वही शुभ मुहूर्त होता है। शिव पुराण की कथा करने के लिए आप एक अत्यधिक पवित्र स्थान देखें। जन्मभूमि यदि आप शिव पुराण की कथा करवाते हैं तो इसका विशेष फल प्राप्त होता है। तीर्थों में भी शिव पुराण का आयोजन आप कर सकते हैं। और अंत में जहां मन आपका संतोष दे उसी स्थान पर आपको कथा करनी चाहिए। उससे ही आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि प्रभु भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं। आइए शिव पुराण के रूप को समझते हैं। इस पुराण में लगभग 2500 श्लोक हैं और यह 7 खंडों से मिलकर बनी है। यह 7 खंड आपके निम्नवत हैं: विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता। इनमें से जो रुद्र संहिता है आपके, इसके 5 खंड हैं तथा वायवीय संहिता के आपके 2 खंड हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इनका श्रवण करे। कहा जाता है कि इस महापुराण का पाठ करने या सुनने से सभी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। यदि यह पाठ सावन मास में किया जाए, इसका श्रवण किया जाए तो इसका महात्म्य कई गुना बढ़ जाता है। शिव अनादि हैं और अजन्मे हैं। आइए शिव पुराण के 7 खंडों पर प्रकाश डालते हैं। आपकी जो विघ्नेश्वर संहिता है, इस संहिता में आपके शिव की भस्म और रुद्राक्ष का महत्व बताया गया है। रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही अधिक फलदायक होता है। खंडित रुद्राक्ष, कीड़ों द्वारा खाया हुआ रुद्राक्ष या गोलाई रहित रुद्राक्ष कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम रुद्राक्ष वह है जिसमें स्वयं ही छेद होता है। इस संहिता में शिवरात्रि व्रत, ओमकार का महत्व, शिवलिंग की पूजा और दान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। पंचकृत्य के बारे में भी इसमें आपको बताया गया। सभी वर्ण के मनुष्यों को प्रातःकाल की भोर बेला में उठकर सूर्य की ओर मुख करके देवताओं अर्थात शिव का ध्यान करना चाहिए। आपका जो भी अर्जित धन है
उसके आपको 3 भाग करने चाहिए। एक भाग धन वृद्धि में और एक भाग आपको अपने उपभोग में, जो भी आप व्यय करते हैं, एक भाग आपको धर्म कर्म में व्यय करना चाहिए। रुद्र संहिता, इसमें शिव जी के जीवन का चरित्र वर्णन किया गया है। पृथ्वी परिक्रमा की कथा, कार्तिकेय जी और गणेश जी के जन्म की कथा, शंखचूड़ से युद्ध और उसके संहार की कथा, नारद मोह की कथा, पार्वती विवाह और सती का दक्ष यज्ञ में देह त्याग की कथा आदि का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस पुराण में जो शिव पूजा का प्रसंग कहा गया है उसमें बताया गया है कि दूध, दही, घी, गन्ने के रस और मधु के पंचामृत से स्नान करा के आपको चंपक, कनेर, मलिका, पाटल तथा कमल के पुष्प को आपको शिव जी को चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल अर्पित करके आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। शिव से ही आदि शक्ति माया का आविर्भाव हुआ है। शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बताई गई है। इसके पश्चात आपका जो तीसरा खंड है वह शतरुद्र संहिता है। इस संहिता में शिव के अन्य चरित्रों जैसे हनुमान, श्वेत मुख और ऋषभदेव का वर्णन किया गया है और इन्हें शिव का अवतार कहा गया है। शिव की 8 मूर्तियां भी बताई गई हैं। इन 8 मूर्तियों से भूमि, जल, अग्नि, पवन, अंतरिक्ष, क्षेत्रज, सूर्य और चंद्र अधिष्ठित हैं। इस संहिता में शिव के लोक प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की कथा बताई गई है। यह स्वरूप सृष्टि विकास में मैथुनी क्रिया के योगदान के लिए रखा गया। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के द्वितीय अध्याय में भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहकर उनके 8 रूपों, जो कि सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव हैं, उनका उल्लेख किया गया है। शिव की इन अष्टमूर्तियों द्वारा 5 महाभूत तत्व ईशान, सूर्यदेव, महादेव, चंद्र, क्षेत्रज, जीव अधिष्ठित है। शिव पुराण का चौथा खंड कोटि रुद्र संहिता है। इसमें शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है। इस संहिता में विष्णु द्वारा शिव के सहस्त्र नामों का भी वर्णन किया गया है। साथ ही शिवरात्रि व्रत के महात्म्य के संदर्भ में व्याघ्र और सत्यवादी मृग परिवार की कथा का इसमें वर्णन किया गया है। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसी आस्य की महिमा को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में व्यक्त किया गया है। अज्ञान के नाश से ही सिद्धि प्राप्त होती है। शिव पुराण का अध्ययन करने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। इस संहिता में विभिन्न प्रकार के पापों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि कौन से पाप करने से कौन सा नरक प्राप्त हो जाता है। पाप हो जाने पर प्रायश्चित के उपाय आदि भी इसमें बताए गए हैं। तो निश्चित रूप से आपको शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। उमा संहिता। उमा संहिता में देवी पार्वती के अद्भुत चरित्र तथा उनसे संबंधित लीलाओं का उल्लेख किया गया है। इस संहिता में उमा महिमा का वर्णन कर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव के ही अर्धनारीश्वर स्वरूप का महात्म्य प्रस्तुत किया गया है। कैलाश संहिता। इस संहिता में आपके ओमकार के महत्व का वर्णन किया गया है। इसमें विधि पूर्वक शिवोपासना, नंदी श्राद्ध और ब्रह्म यज्ञ आदि की विवेचना भी की गई है। गायत्री जप का महत्व तथा वेदों के 22 महावाक्यों का अर्थ भी आपको कैलाश संहिता में ही बताया गया है। वायु संहिता, जो कि 7वां खंड है शिव महापुराण का। इस संहिता के पूर्व और उत्तर भाग में पाशुपत, विज्ञान, मोक्ष के लिए शिव ज्ञान की प्रधानता, हवन, योग और शिव ध्यान का महत्व समझाया गया है। शिव ही चराचर जगत के एकमात्र देवता हैं। शिव के निर्गुण और सगुण रूप का विवेचन करते हुए कहा गया है कि शिव एक ही है जो समस्त प्राणियों पर दया करते हैं। इस कार्य के लिए ही वे सगुण रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार अग्नि तत्व और जल तत्व को किसी रूप विशेष में रखकर लाया जा सकता है, उसी प्रकार शिव भी अपना कल्याणकारी स्वरूप साकार मूर्ति के रूप में प्रकट करते हैं, पीड़ित व्यक्ति के सम्मुख आते हैं। शिव की महिमा का गान ही इस पुराण का विषय है। आइए एक संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं भगवान शिव के 10 प्रमुख अवतारों में। और यह 10 अवतार जो मानव को सभी इच्छित फल प्रदान करते हैं। महाकाल। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में पहला अवतार महाकाल का है। महाकाल अपने भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। यह परम कल्याणी अवतार है। इस अवतार की शक्ति मां महाकाली को माना जाता है। दूसरा अवतार है आपका तार। भगवान शिव तार स्वरूप अपने भक्तों को
मुक्ति और भुक्ति दोनों फल प्रदान करते हैं। इस अवतार की शक्ति देवी हैं तारा देवी। बाल भुवनेश शिव जी के 10 प्रमुख अवतारों में तीसरा अवतार बाल भुवनेश नाम से विख्यात है। भगवान शिव का बाल भुवनेश स्वरूप अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति को बाला भुवनेशी माना जाता है। षोडश श्री विदेश यह आपका चौथा अवतार है। भगवान शिव का यह अवतार अपने भक्तों को सुख, भोग और मोक्ष प्रदान करता है। इस अवतार की शक्ति है देवी षोडशी श्री विद्या। भगवान शिव की जो शक्ति है इन 10 महाविद्याओं का अभी हमने गुप्त नवरात्रि जब चल रही थी इन सभी 10 महाविद्याओं की कथा और मंत्रों का जाप किया था। आप प्लेलिस्ट में जाके इनके संबंध में पूर्ण जानकारी ले सकते हैं और माँ की कृपा कैसे प्राप्त होगी यह भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पांचवा अवतार है भैरव। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में पांचवा अवतार है ये। भगवान शिव का भैरव स्वरूप अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं और इस अवतार की शक्ति है भैरवी गिरजा। छिन्न मस्तक भगवान शिव का छिन्न मस्तक स्वरूप ही अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और इस अवतार की शक्ति देवी छिन्न मस्ता मानी जाती है। धूमवान भगवान शिव के धूमवान स्वरूप अपने भक्तों के सभी प्रकार से श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। इस अवतार की शक्ति को देवी धूमावती माना जाता है। आठवां अवतार बगलामुखी यह माता अपने भक्तों को परम आनंद प्रदान करती हैं। इस अवतार की शक्ति को देवी बगलामुखी माना जाता है। नवां अवतार है आपका मातंग। भगवान शिव का मातंग स्वरूप अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करता है। इस अवतार की शक्ति को देवी मातंगी माना जाता है। अंतिम और 10वां अवतार कमल नाम से विख्यात हुआ। विद्वानों के मत के अनुसार शिव के सभी प्रमुख अवतार व्यक्ति को सुख, समृद्धि, भोग, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं और एवं व्यक्ति की रक्षा करते हैं और इस अवतार की शक्ति को देवी कमला कहा जाता है। इस प्रकार इस 20 मिनट के वीडियो में आपको शिव पुराण का पूर्ण महात्म्य पता चल गया है। आशा करता हूं आपसे मेरा निवेदन है कि इस सावन का 11 जुलाई से 9 अगस्त तक है यह शिव पुराण का वीडियो समस्त हिंदू भाई बहनों, समस्त भक्तों तक निश्चित रूप से पहुंचे, यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।